God will reward your faithfulness. यहोवा आपकी विश्वास योग्यता को वो इनाम देगा, आपको वो रिवार्ड देगा, आपको इनाम देगा। ये सही बात है। कई लोग कहेंगे कि नहीं, हम यहाँ पर इनाम लेने के लिए थोड़ी बैठे हैं। इनाम मतलब कि आशीष, बरकत। सब बोलेंगे हालेलुया। पर जो इनाम होता है ना, वो एक स्पेसिफिक एक ट्रॉफी होती है। फर्स्ट को मिलती है, सेकंड को मिलती है, थर्ड इंसान को मिलती है जो दौड़ में दौड़ते हैं, और फिर उनकी चर्चा होती है कि फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया। हालेलुया। तो ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो इनाम है वो एक बहुत खास है। इनाम क्या है? एक बहुत खास है। वो उसी को मिलेगा जो फेथफुल, विश्वास योग्य, अपने कलीसिया के साथ, यहोवा के साथ, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, अपने पासबान के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, परमेश्वर के कामों के साथ, चर्च के कामों के साथ जो विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर यहोवा उसको ज़रूर उसको इनाम देंगे, उसको ज़रूर रिवार्ड देंगे। और जब उस व्यक्ति को रिवार्ड मिलेगा, आपके खिलाफ जो है लोग खड़े हो जाएंगे। लोग क्या हो जाएंगे? खड़े होंगे आपके खिलाफ। मैं आपको बिब्लिकल आज बताऊंगा। मैं एक व्यक्ति को रिवार्ड मिला, एक व्यक्ति को रिवार्ड, एक ऐसा रिवार्ड मिला, उसने जितनी भी बातें जो थी यहोवा की नजर में अच्छी बातें करनी शुरू कर दी, उस देश में अच्छी बातें करनी शुरू कर दी, पर लोग उसके खिलाफ हो गए। जब लोग उसके खिलाफ हो गए, ये मत सोचना कि ट्रबल्स नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आएंगी। जब आप सच्चे होंगे, जब आप बिल्कुल ट्रुथफुली होंगे, विश्वास योग्य होंगे, जब आप अपने उस मुकाम पर खड़े हैं जो यहोवा ने, यीशु ने आपको बख्शा है, और लोग उस समय आपके खिलाफ जरूर होंगे। कुछ लोग जो है आपकी तारीफ भी करेंगे और कुछ लोग आपकी बुराई भी करेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये बिब्लिकल मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूं कि जो इंसान फेथफुल होता है, जो इंसान सच्चा होता है, फेथफुल होता है, ईमानदार होता है, यहोवा के कार्यों को करता है, वो ये ना समझे कि मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूं कि मेरे खिलाफ ये बहन क्यों बोल रही है, ये भाई क्यों बोल रहा है, ये मेरे पड़ोसी क्यों कह रहे हैं, ये मेरे ऊपर दिक्कत परेशानी क्यों आ रही है, ये मेरे ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है। ये होगा क्योंकि आपके जीवन में एक नेक्स्ट पड़ाव आने वाला है, यानी कि आप एक अगली क्लास में या अगली जो कक्षा में आप जाने वाले हैं, आपकी प्रमोशन होने वाली है। इसलिए आपको लोग बुराई कर रहे हैं, आपको लोग ताने मार रहे हैं, आपको लोग बोल रहे हैं, आपको लोग बुरा भला बोल रहे हैं। इसलिए आपने अपनी फेथफुलनेस में टिके रहना है। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। चर्च में हो सकता है छोटा सा छोटा काम आप कर रहे हो सकता है छोटा सा छोटा काम आपका, आप सोच रहे होंगे लोग तो मुझे कह रहे हैं, लो जी ये तो पहले तो ये करती नहीं थे काम, आज इसको कैसे याद आ गया कि भवन के काम भी करने हैं, पहले तो कभी हाथ नहीं लगाया इसने। जब आप लोगों की बातों को सुनेंगे फिर तो आप कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। यदि आप भाई लोग जो कोई डिसीजन लिया है कि मैंने ये चर्च का काम या ये सेवकाई का काम मैंने ये करना है, पर यदि आपने कुछ लोगों से सीख लिया या सुन लिया, किसी ने बोल दिया कि यार ये तो पहले करता नहीं था या करती नहीं थी, ये आज क्या हो गया इसको, पर यदि आपने ये सुन करके वहां पर ही छोड़ दिया काम, तो इसका मतलब है शैतान आपके जीवन में कार्य कर गया। आपने उन ट्रबल्स को, उस समस्या को, उस चिंता को, उस तानों से या उस बातों से आपने सुन करके हार मान ली और आपने छोड़ दिया। क्योंकि शैतान हमेशा, आपको पता है, वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो लोगों के द्वारा ही काम करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। वो किसके द्वारा काम करेगा? वो लोगों के द्वारा ही काम करेगा वो। तो आपने इग्नोर करना है, यू हैव टू इग्नोर। ऐसी नकारात्मक बातों को आपने इग्नोर करना है, ऐसी बातों को इग्नोर करना है। अरे पासवान तो उसको बढ़ा रहे हैं, इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहोवा, मैं कोई नहीं होता कि किसी को बढ़ाऊं, मैं कोई नहीं होता, क्योंकि
यहोवा है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि पौधे को लगाना, उसको पानी देना इंसान का काम, उसको पौधे को लगाना, खाद देना, पर उसको उगाना, उसको बढ़ाना जो है वो यहोवा का काम होता है। हालेलुया। कई लोग बड़े हैं, मैं ये नहीं कहता कि चर्च में कई लोग बड़े हैं जिन्होंने फेथफुलनेस के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अपना समय दिया, अपना टाइम दिया, वो लोग आगे बढ़े। और जब वो लोग आगे बढ़े हैं तो ये भी नहीं है कि बस वो लोग आगे बढ़ गए और आगे उनको चौकन्ने नहीं रहना, आगे भी बढ़ना है। कई लोगों का अंत जो है ना बड़ा खतरनाक निकला। वो स्टार्टिंग में बड़े तो हैं पर उनका अंत जो था वो खतरनाक निकला। एक राजा था आसा करके, उसने परमेश्वर की नजर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, पर एक बार जब एंड आया उसका, उसके पांव में एक जख्म हो गया, और वो जख्म जब उसके हुआ, वो यहोवा को छोड़ करके वो वैदों के पास चला गया। ठीक है, जब मैं उसकी हिस्ट्री में गया ना, वैदों, वहां पर तो वैद लिखा है, वो सॉर्सरर्स जो थे, क्या कहते हैं उनको, तांत्रिकी के पास वो चला गया, ऐसे जो अन्य जाति लोगों के पास वो चला गया, क्योंकि ये यहोवा के नजर में क्या थी, घृणा का काम था ये। तो उसका अंत बड़ा बुरा हुआ। स्टार्टिंग में तो उसने बहुत अच्छा किया। तो जो बढ़ रहे हैं, बी केयरफुल, और जो बढ़ना चाहते हैं आप भी बी केयरफुल, कि जो बढ़ रहे हैं सेवा में, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो भी केयरफुल हो जाएं, क्योंकि शैतान आपको कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहता है, गिराना चाहता है। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, मुझे याद आ रहा है, नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 6 वचन, नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 6 वचन, और नीति वचन उसका 28 अध्याय 28 अध्याय भी निकाल लें। नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 6 वचन। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का, अपने मुंह में अपनी तारीफ, अपने मुंह में क्या करते हैं, अपनी तारीफ करते हैं। पर ये याद रख लेना, यदि कोई अपने मुंह से अपनी तारीफ करता है कि मैं तो बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रही हूं, मैं तो बहुत अच्छा, बी केयरफुल। आपको पता है कि जिंदगियां जो है वो रातों रात बदल जाती हैं। आज आप यदि कुछ हैं यहोवा की नजर में, पर यह याद रख लेना, यदि आप बने नहीं रहेंगे, यदि आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, तो कल को आपकी जिंदगी बदल जाएगी। शैतान गिराने के लिए आपको पूरा जोर लगाएगा। तभी जो है वो जुड़े रहना, बने रहना हमें बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। यदि हम बने नहीं रहेंगे, आज हम बने हुए हैं, कल हम बने नहीं रहेंगे, तो कल शैतान काम करेगा, शायद आज नहीं करेगा, क्योंकि आज आप बने हुए हैं। यदि आप कहेंगे इस हफ्ते तो हमने बड़ी भक्ति करी, हम तो पूरा बाइबल पढ़ रहे हैं, रोज दिन रात बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, ठीक है, इस हफ्ते आपकी सेफ्टी हो गई, इस हफ्ते आप बच गए। पर नेक्स्ट वीक जो है, यदि आपने नागा कर दिया, नहीं किया, तो ये याद रखना कि नेक्स्ट वीक जो है शैतान वो प्लान बनाए हुए हैं, वो आपको कभी भी क्या कर सकता है, वो पकड़ सकता है। तो इसलिए हर हमेशा जो बढ़ रहा है उसको भी, और जो बढ़ना चाहता है उसको भी, हमेशा, हर दिन, हर समय, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल क्या रहना है, बी केयरफुल रहना है, विश्वास योग्य रहना है, और बड़े ध्यान पूर्वक रहना है। हालेलुया। पढ़े दोबारा। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। यहां पर लिखा है, ए मैन प्रोक्लेम्स हिज ओन लॉयल्टी, बट हु कैन फाइंड ए फेथफुल मैन। यहां पर सच्चा आया है हिंदी में, पर जब इंग्लिश में पढ़ेंगे आप, वहां पर आया है फेथफुल मैन। कौन विश्वास योग्य व्यक्ति जो है वो पा सकता है, कौन विश्वास योग्य व्यक्ति है। 28 वचन भी पढ़ेंगे, 28 अध्याय और उसका 20 वचन।
सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते देखो हैं। सच्चे मनुष्य पर, यहां पर लिखा है ए फेथफुल मैन विल अबाउंड विद ब्लेसिंग। सच्चे मनुष्य पर क्या होता है? बहुत सारी आशीषें और बहुत सारी बरकतें होती हैं। आगे, परंतु जो धनी होने पर उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। जो धनी होने पर उतावली करता है वो निर्दोष। कई लोग जो है धनी होने के लिए कहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी ना, रातों रात, महीनों में, बस जल्दी से हम हो जाएं। पर ये याद रखना, आपकी फेथफुलनेस जो है आपको धनी बनाएगी। सब बोलेंगे हालेलुया। आपकी विश्वास योग्यता आपको धनी बनाएगी। मैं ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, जस्ट शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको, पूरी उसके चरित्र के बारे में या उसकी कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में स्टडी करें, आप जब घर में जाएं आप उसके बारे में पढ़ें। फिर से नीति वचन 28 का 20 पढ़ेंगे। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। जो फेथफुल इंसान होता है, जो कार्यों में लगा रहता है, यहोवा के कार्यों में लगा रहता है, उसके ऊपर फेवर होता रहता है, उसके ऊपर आशीष बरकत होती रहती है, फेवर होता रहता है। और फेवर वो कब आ जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आपके ऊपर कैसे कैसे अनुग्रह आ जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। पर यह है कि फेवर तभी आपके ऊपर होगा, आपके ऊपर आशीष बरकत तभी होगी जब आप बने हुए हैं। पर यदि आप कहेंगे कि मेरी फेथफुलनेस के द्वारा मैं बस ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसे काम कर दूं, मैं ऐसे धनी हो जाऊं, या मैं ऐसे मेरी पोजीशन हो जाए, मेरा स्तर ऐसे हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो ये याद रखना कि वो आपको, ऐसी सोच जो है वो आपको नाश की ओर लेके जाएगी। ऐसा एक व्यक्ति जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, उसने ऐसा सोच लिया था। बड़ा वो, फिर उसके अंदर आ गया हो, क्योंकि जो पोजीशन होती है ना वो फुला देती है। क्या करती है? फुला देती है। ऐसा ही वो फूलने लगा। जब वो फूलने लगा फिर वो बीमार पड़ गया। फिर वो बीमार पड़ा, एक नबी उसके पास आया, उसने आके कहा बस थोड़े दिन रह गए तुम्हारी जिंदगी को, यहोवा ने मुझे से बात करी है, तुम्हारी जिंदगी के थोड़े दिन रह गए। फिर वो राजा जो था वो झुक गया, वो घुटने के बल आ गया, वो झुका, वो रोया, बिलबिलाया, गिड़गिड़ाया यहोवा के आगे। यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी उम्र के 15 साल और बढ़ा दिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि यदि कोई उतावला होना चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी मैं ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊं, नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप यहोवा आपकी फेथफुलनेस के द्वारा आपको रिवार्ड देगा। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है, गॉड विल रिवार्ड योर फेथफुलनेस। यहोवा आपकी फेथफुलनेस को क्या करेगा? आपके विश्वास योग्यता को इनाम देगा जरूर, पर आपने बने रहना है। आपने यदि ये सोच लिया 1 महीने तक मैं भवन के साथ मिलकर रही, मैं काम किया, ऐसा किया, वैसा किया, मैं अपना दशमांश भी दिया, अपनी भेंटें भी दी, सारा कुछ, 1 महीने में कुछ हुआ तो ना, गॉड परमेश्वर ने मुझे रिवार्ड तो दिया नहीं। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि आपको अंत तक, अपनी जिंदगी के अंत तक आपको बने रहना है। रिवार्ड आपको 2 महीने के बाद भी मिल सकता है, इंस्टेंटली 1 मिनट में भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है 1 मिनट में भी रिवार्ड मिला है, 1 मिनट में भी इनाम मिला है, और टाइम भी लगा है। और वो यहोवा की मर्जी है, वो आज आपको देना चाहता है या आपको वो 10 साल बाद देना चाहता है या 5 साल बाद देना चाहता है, कब देना चाहता है, पर मिलेगा जरूर, क्योंकि उसका वायदा है, मैं आपकी फेथफुलनेस को, मैं आपकी विश्वास योग्यता को क्या करूंगा? रिवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा, मैं आपको बढ़ाऊंगा, मैं आपको ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा, और जातियां देखकर ये कहेंगी कि ये यहोवा के बच्चे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ें, और उसका नाम है हिजकिय्याह। सारे बोलो हिजकिय्याह, फिर से बोलो हिजकिय्याह। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय और उसका 16 वचन से मैं चाहता हूं कि पढ़ें। दूसरा इतिहास, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 2 क्रॉनिकल
सेकंड, हाँ, दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, और उसका 16 वचन। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए, और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। पहला वचन पढ़ें अभी। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिय्या था जो जकरिया की बेटी थी। बस बस, सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। हिजकिय्याह के राज्य के दिनों की ये बात है। किसके दिनों की बात है? हिजकिय्याह एक बहुत बढ़िया राजा हुआ, एक बड़ा महान राजा हुआ है। और जब वो अपने राज्य में आया उससे पहले भवन को, यहोवा के भवन को अनक्लीन किया हुआ था। क्या किया हुआ था? अनक्लीन। बर्तनों में उसके जो बर्तन थे वो अनक्लीन किए गए थे। यहोवा के बर्तन, जो भवन के बर्तन, वो अनक्लीन किए गए थे। वहां की बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो वहां पर रखी गई थी जो यहोवा के भवन में नहीं रखनी चाहिए थी। ऐसी चीजों को यहोवा के इस जन ने, जो हिजकिय्याह राजा वहां पर अपनी पावर में आया, अपनी क्या आया? पावर में आया वो। और अब वो पावर में आ करके वो ये नहीं भूल गया कि बस अब मैं पावर में आ गया हूं, अब मैं जो मर्जी चाहूं मैं करूं। उसने यहोवा का भय माना और उसने याजकों को, लेवियों को, क्योंकि याजक और लेवी क्या करते थे? भवन की सेवा करते थे। और उसने याजकों और लेवियों को कहा कि जो अनक्लीन वस्तुएं हैं भवन के अंदर, वो सारी अनक्लीन जो है अशुद्ध वस्तुएं भवन से क्या करो? साफ करो। अपने आप को भी साफ करो, शुद्ध करो। और याजकों को बोला, इजरायलियों को बोलो आप, कि याजकों को बोला, लेवियों को बोला, उनको बोलो अपने आप को भी शुद्ध करो और आप जो है यहोवा के भवन को क्या करो? क्लीन करो, शुद्ध करो। जैसे ही उसने यहोवा के वचन के अनुसार ये कहना शुरू किया, लोग उसके खिलाफ हो गए। लोग क्या हो गए? उसके खिलाफ हो गए। अशूर का जो राजा जो था वो उसके खिलाफ हो गया। मैं चाहता हूं कि 20 वचन को पढ़ें। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। तब वे राज्य सब बोलेंगे हालेलुया। सवेरे उठा वो। कब उठा? देखो, राजा तो कह सकता था कि यार अब तो मेरे पास राजपाट आ गया, अब मैं अपनी मर्जी से जो भी है। उसको अपने राज्य की चिंता थी, उसको यहोवा के लोगों की चिंता थी। जब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताई जाती है ना, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन बताई कलीसिया के लिए, तो मुझे चिंता है तो तभी मैंने आपको बताई। यदि मुझे आपकी चिंता ही ना हो तो मैं आपको कभी नहीं बताता। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैं चाहता, कोई बात नहीं, बनाओ वैलेंटाइन डे, कुछ नहीं, कोई नहीं, यीशु मसीह सब खुश रहते हैं, खुश होते हैं। आप नहीं, वो आपको बाहरी रूप को नहीं देखते, आपके अंदरूनी देखते हैं, आप जो मर्जी। मुझे चिंता थी क्योंकि ये चीजें जो हैं ये आपको कहां पर लेकर जाएंगी? नाश की ओर लेकर जाएंगी। सब बोलेंगे हालेलुया। हिजकिय्याह राजे की सबसे पहली बात ये थी कि ये लोगों की क्या की? इसने चिंता करी। इसने यरूशलेम के लोगों की क्या करी? चिंता करी। इसने वहां के लोगों की चिंता करी क्योंकि वो लोगों को उसने इकट्ठा किया। लोगों इकट्ठा करके कहां पर गया वो? यहोवा के भवन में। कौन से समय? दोपहर के समय में, शाम के समय में, भोर के समय में, सुबह के समय में। और दाऊद भी कहता है, मैं खुश हुआ जब लोग मुझे कहने लगे कि आओ हम यहोवा के घर में चलें। तो जब आपको बोला जाता है संडे को भवन में आना है, यहोवा ने आपको भी राजे बनाया है। पता है, आप ये मत सोचें, राजे के जो बच्चे होते हैं वो राजकुमार होते हैं। राजे के जो बच्चे होते हैं अपने आप को
मामूली पर्सन ना समझें, क्योंकि आप तो चुनी हुई कौम हैं, आप तो याजकाओं की शाही मंडली में हैं, आप तो चुने हुए लोग हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। आपको पक्का इरादा है, आपको पक्का आशा है कि यदि हम इस दुनिया से चले भी जाएंगे और जब हम अपनी आंख वहां पर खोलेंगे तो यीशु मसीह हमारे सामने होंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये तो होप जो है, ये जो आशा है, ये तो हम आप लोगों के सामने है, आप लोगों के लिए है, मेरे लिए है, मसीही लोगों के लिए है। तो हम क्यों नहीं अपने आप को राजकुमार कह सकते? आप तो राजकुमार हैं, यहोवा के बच्चे हैं, आप यहोवा के चुने हुए लोग हैं। तो वो जो राजा है, वो राजा होकर कहां पर जा रहा है? यहोवा के भवन में जा रहा है। बहुत सारे राजा इजराइल में आए, उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने यहोवा के भवन के बारे में कुछ नहीं सोचा, उन्होंने यहोवा के भवन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। पर यह राजा जब आया, इसने यहोवा के भवन के बारे में सोचा। उसने सबसे पहले जैसे ही वो पावर में आया, उसने यहोवा के भवन की ओर ध्यान दिया और यहोवा के लोगों की ओर ध्यान दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं कुछ साल जो है पहले मौज कर लूं, मैं कुछ साल जो है मैं थोड़ा अपनी सत्ता का जो है वो आनंद ले लूं, ऐसे नहीं उसने सोचा। उसने ये सोचा कि यहोवा का भवन पहले क्लीन हो। यहोवा के भवन को पूरी तरह से उसने ऐसे चमका दिया, ऐसे बना दिया, लोग देख के हैरान हो गए। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रियो, वो तो भवन उसने तैयार किया, उसने क्लीन किया। आज हमें भी यदि फेथफुल बनना है, विश्वास योग्य बनना है, यीशु के वचनों के मुताबिक बनना है, यदि हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि दुनिया के कोने तक आप मेरे यहोवा के गवाह ठहरे, यदि आप चाहते हैं कि यहोवा आपको इस्तेमाल करे, यदि आप चाहते हैं कि यहोवा आपको बुलंदियों पर लेकर जाए, तो क्लीन योरसेल्फ, अपने आप को साफ कर दें। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप अपने आप को साफ कर देंगे, फेथफुलनेस आपकी जिंदगी में अपने आप छलकेगी कि ये व्यक्ति क्या है? विश्वास योग्य है। तो वो सुबह भोर के समय में सुबह उठ करके कहां पर गया? वो यहोवा के भवन में गया। और आगे, तब वे राज्य और पवित्र स्थान की और यहूदा के निमित्त 7 बछड़े, 7 मेढ़े, 7 भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले आए। सब बोलेंगे हालेलुया। जब वो यहोवा के भवन में गए, पूरी टीम को लेकर गया, वो जिन्होंने सैक्रिफाइस करना है इजराइल के लोगों के लिए, पूरी कौम के लिए, यरूशलेम के लोगों के लिए, पूरी टीम को लेकर गया, ताकि जो यहोवा के वचन के मुताबिक पाप की बलि थी, सारे जितने भी वहां पर भेड़े लेके जानी थी, बछड़े लेके जाने थे, वो सब उसका इंतजाम उसने किया। सबसे पहले उसने यहोवा के आगे ये चाहा कि मैं अभी पावर में आया हूं, मैंने यहोवा की नजर में जो अच्छा काम है वो मैंने करना है। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। अब ये व्यक्ति जो है, जब ये सब कुछ कर रहा है, अशूर का जो राजा है, मैं चाहता हूं कि आप इसको, मैंने आपको पहले ही बोला, इस अध्याय को आप खुद भी पढ़ना। वहां पर लिखा है कि अशूर का राजा जो था वो चढ़ाई करना चाहता था। अशूर का राजा जो था वो पहले भी वो इस देश के ऊपर उसने चढ़ाई की, इस देश के, क्योंकि इस देश के ऊपर ना बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे देशों की नजर थी कि हम इसको कैसे ना कैसे करके हम अपने इसको कब्जे में कर लें। वो तो पहले वो तो थी, आज भी है। आज भी आपने ये न्यूज़ को सुना था कैसे यरूशलेम के ऊपर कैसे वो कब्जा करना चाहते हैं। यरूशलेम के ऊपर क्या करना चाहते हैं? कब्जा करना चाहते हैं। लड़ाइयां हुई, तोप के गोले जो थे वो उनके ऊपर जो थे वो फेंके गए, पर वो हवा में ही क्या हो जाते थे? नष्ट हो जाते थे। ऐसी टेक्नोलॉजी यहोवा ने उनको दी हुई है। तो आज भी वही है कि उस देश के ऊपर, उस यरूशलेम के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, पर आज भी यहोवा का हाथ उस देश में बना हुआ है। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आज भी वो पिक्चर जो है आज भी है, क्योंकि आज भी जो भी प्रधानमंत्री वहां पर कोई अच्छे काम करता है, यहोवा के मुताबिक करता है, उसको उतार देते हैं, उसको उनके खिलाफ हो जाते हैं। पर ये जो हिजकिया के बारे में मैं आपको फोकस करना चाहता हूं, हिजकिया के जीवन में ट्रबल्स आ गई। हिजकिया के जीवन में क्या हो गई? ट्रबल्स आ गई।
समस्याएं आ गई, पर ये याद रखना जब उसके जीवन में समस्याएं आई ना, ट्रबल्स आई, यहोवा ने ट्रबल्स को ट्रायम्फ्स में बदल दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। समस्याओं को जीत में बदल दिया, क्योंकि वो ट्रबल्स को ट्रायम्फ में बदलने के लिए वो योग्य है। और जब वो जीत गया और जब वो बड़ा विख्यात हो गया, फिर मैं चाहता हूं कि दूसरा इतिहास उसका 32 को भी खोलें। दूसरा इतिहास उसका 32। दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय, उसका पहले वचन से। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर के राजा सनहेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। देखो, वो अशूर का राजा जो था, कहां पर आना चाहते थे? वो यहूदा में प्रवेश करना चाहते थे। करा उन्होंने, और वहां पर उन्होंने अपने तंबू लगाए, अपने, ठीक है, उन्होंने वो यरूशलेम को, इज़राइल को, यहूदा को वो जीतना चाहते थे, और अपने तरीके से वो क्या करना चाहते थे? उस देश को चलाना चाहते थे। अशूर का राजा आपको छोड़ेगा नहीं, ये याद रख लेना। मैं आपको बता रहा हूं, अशूर का राजा तब तो अशूर का राजा था। आज भी अशूर का जो राजा है, जो शैतान की तस्वीर है, वो आपके पीछे लगा हुआ है, लोगों के पीछे लगा हुआ है, कलीसिया के पीछे लगा हुआ है। देखो, वो जीत भी गया, वो व्यक्ति जो है वो राजा भी बन गया, उसके पावर में सब कुछ आ गया, वो जो भी काम कर रहा था यहोवा की नजर में अच्छा कर रहा था। पर अशूर का राजा फिर से पीछे। अशूर का राजा नहीं छोड़ेगा आपको। अशूर का राजे के साथ युद्ध करना पड़ेगा आपको, रोज, एक दिन नहीं, रोज। वो अशूर का राजा फिर बाद में कौन सा उसने छोड़ दिया? वो बाद में फिर वो आया, पर यहोवा ने उनको ऐसा खदेड़ा कि सब कुछ, उनके टेंट, उनकी तंबू, उनका सब कुछ जलकर खाक हो गया। पर यह कैसे हुआ? जब हिजकिया यहोवा के साथ बना रहा। आपके विरोधी, आपके खिलाफ जिसने भी कोई गलत स्कीम्स किए हुए हैं, जिसने भी कोई गलत प्लान किए हुए हैं, अशूर के राजा ने जो भी प्लान कर रहा है, तंबू में, शायद वो अपने तंबू में जाकर वो बना रहा है, आपके खिलाफ प्लान कर रहा है, वो पूरा योजना बना रहा है आपके। पर यह याद रखना, जब आप अपने घुटनों के बल आ करके प्रार्थना करेंगे, जब आप योजना में यहोवा के रहेंगे, बने रहेंगे, एक आग ऊपर से आएगी, वो सारा जो आपके खिलाफ जो नक्शा तैयार किया हुआ है वो जलकर भस्म हो जाएगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये याद रखें कि अशूर का राजा जो था वो खिलाफ था किसके? हिजकिया के। अशूर का राजा किसके खिलाफ था? हिजकिया के। आज आप भी हिजकिया की तरह हैं, आज हमारी जिंदगी भी हिजकिया की तरह है। वो यहोवा हमें आशीष और बरकत तो देता है, पर हमें बने रहना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़ें, 20 अध्याय। हाँ। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिया और आमोस के पुत्र यशाया नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुआई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया, जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। हालेलुया। किसने प्रार्थना करी? आमोस के पुत्र यशाया ने और हिजकिया ने। क्या करी उन्होंने? सारे बोलो, क्या करी उन्होंने? फिर से बोलो, क्या करी उन्होंने? क्या उन्होंने कोई प्लान बनाया कि नहीं, यहां पर छावनी है, हम ऐसे यहां से निकलेंगे और ऐसे हम उनको पकड़ लेंगे, ऐसे गली में जाएंगे, ऐसे हम प्लान करेंगे? ऐसे कुछ यशाया ने और हिजकिया ने ऐसे किया? क्या किया उन्होंने? मैं ऊंचे आवाज से सुनना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? सब ताली बजाएंगे हम यहोवा की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करी उन्होंने और कुछ नहीं किया। आज मैं भी चाहता हूं कि आज आप जितने भी फेथफुल लोग हैं, जितने भी विश्वास योग्य लोग हैं, क्या हिजकिया के पास आर्मी नहीं थी? उसके पास आर्मी थी। क्या हिजकिया के पास पावर नहीं थी? उसके पास पावर थी। पर उसका जो मेंटर जो था, उसका जो
पास्टर जो था, उसका जो मेंटर जो था वो यशाया, वो उसको यही नसीहत दिया उसने कि घुटने के बल बेटा आजा, ना हथियारों के साथ, ना समझ के साथ, ना हम गोला बारूद के साथ, ना तलवारों के साथ, ना हथियारों के साथ ये युद्ध लड़ेंगे, हम प्रार्थना के साथ ये युद्ध लड़ेंगे। किसके साथ ये युद्ध लड़ेंगे? लिखा है कि जब उन्होंने घुटने टेक कर यहोवा के सामने प्रार्थना करी तो यहोवा ने एक दूत भेजा और अशूर के राजा की जितनी भी छावनी थी वो सब कुछ नष्ट करके रख दिया। हालेलुया। क्या नष्ट करना चाहते हैं आप? क्या आप अपनी जिंदगी के पड़ाव में जितने भी कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, अपनी समझ लगा लें? हमने अपनी समझ लगाई होगी कई बार, मैंने भी अपनी समझ लगाई होगी, पर वो समझ जो है वो कहीं कहीं काम नहीं आएगी। फिर यदि हम अपनी समझ लगाएंगे, अपना बल शक्ति लगाएंगे, तो फिर पता क्या है, फिर यहोवा भी कहेंगे ठीक है भाई लगाता रहे, तुमने मुझे तो पूछ नहीं रहे हो। पर हिजकिया, ही वॉज ए ग्रेट किंग, राजा था वो, ही वॉज ग्रेट किंग, उसने उस पासबान की बात मानी। यशाया एक पासबान की तस्वीर है। यशाया नबी उसके पास आया और उसने कहा चलो घुटने टेकते हैं, ये अशूर का राजा, इसको देखना, यहोवा ऐसा खदेड़ेगा, ऐसा खदेड़ेगा, उनका कुछ भी तुम्हें वहां पर नहीं मिलेगा, सब कुछ प्लेन करके रख दिया। आपके जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, अशूर का राजा आपके पास डेरे लगाए हुए हैं, आपको डरा रहा है, आपको दिक्कत दे रहा है, आपको परेशानी दे रहा है। आज का अशूर का राजा हो सकता है आपका कर्जा हो, आज का अशूर का राजा जो है हो सकता है आपके खिलाफ जो है शैतान षड्यंत्र रच रहा है, हो सकता है अशूर का राजा जो है कोई परसिक्यूशन है, सताव है, कर्जा है, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, ऐसे कोई लोग हैं जो आपके जीवन में ऐसा आपको नाश करना चाहते हैं। एक बात याद रखें, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोलता है वो पहले उसी गड्ढे में वो चले जाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये अशूर का राजा जो था वो नाश हो गया। 24 वचन में पढ़ेंगे, जब उसको जीत मिल गई, देखो बार बार उसको जीत मिल रही है क्योंकि वो फेथफुल है, विश्वास योग्य है। आगे 24। उन दिनों हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया, परंतु हिजकिया ने उस उपकार का बदला ना दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। हाँ, उसका मन क्या हुआ था? फूल उठा था। जीत, कई बार जीत आ जाती है, कई बार आशीष आ जाती है, यार मेरे बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपए आ गया, यार 20 लाख रुपए आया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना मुझे पासवान की जरूरत है, ना मुझे भवन की जरूरत है, ना ही मुझे परमेश्वर की जरूरत है। ऐसे लोगों को मैंने मिला हूं। आई डोंट नीड गॉड, आई डोंट नीड परमेश्वर, मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को मैं मिला हूं जो बड़े धनी हैं। मैं एक परमेश्वर के सेवक के साथ, वो प्लम्बर का काम करता है अमेरिका में, वो प्लम्बर का काम करते हैं वो, मैं उसमें उसके साथ गया। वो एक लेडी में मुझे उसने वो कमरे में बिठा दिया उस लेडी के साथ जिनके घर में काम चल रहा था, प्लम्बिंग का काम चल रहा था, और वो पास्टर है, वो कई बार यहाँ पर भी आए हैं वो। तो वो पास्टर कह रहे हैं कि चलो मैं थोड़ा सा वो प्लम्बिंग का काम उनका कर लूँ, तुम ऐसा करो उस लेडी को थोड़ा सा अपनी टेस्टिमनी बताओ। मैं वो लेडी का जो घर जो था वो जस्ट लाइक मेंशन कि मतलब महल, ठीक है, बहुत बड़ा था। और वो लेडी जो थी वो उसके साथ में बैठा, तो मैंने उसको बताया, मैंने उसको बोला कि यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी को ऐसे बदला, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इंडिया में ऐसे होता है, वैसे होता है। तो कह रहे कि तुम क्यों मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं ये, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। परमेश्वर को तो उनको ज़रूरत होती है जिनके पास कुछ नहीं है। तो मैंने उसको जितना भी मैं समझाया उसको, ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश, आपको पता है कि कई बार इंग्लिश में समझाना जो है ना थोड़ा, तो मैं इंग्लिश में थोड़ा उसको मैं जैसे भी उसको समझाया। कह रहे कि उसने कहा कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन दौलत है, मेरा जो हस्बैंड है बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, और करोड़ों रुपया जो महीने का हमारे घर में आता है।
तो वी डोंट नीड गॉड, उसने जब ऐसे मुंह से कहा ना वी डोंट नीड गॉड, तो मैं एकदम से तो कांप गया। मैंने कहा ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं कि पैसा हमारे पास है तो हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसा मेरे प्रियो, मेरी बहनों भाइयों, कभी ऐसा आपकी जिंदगी में ना आए, क्योंकि जिसके पास आज बहुत सारे दिग्गज लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। कल को यहोवा आपको ब्लेस कर देगा, आपका बैंक बैलेंस, आपके पास आशीष, बरकत, बिजनेस, सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ एक दिन आपका सही होना है, ये पक्का होना है। पर ये याद रखना, फेथफुल टू द लॉर्ड, अपने यहोवा के साथ विश्वास योग्य रहना। और जब उसका मन फूल उठा कि मैं तो जीत गया हूं मैं तो जीत गया हूं, मैंने अच्छा काम किया, मैंने यहोवा की नजर में, जब फूल गया ना, जब उसके अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया तो क्या हुआ? 26 वचन पढ़े। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। अपने मन के फूलने के कारण वो दीन हो गया कि मेरे जीवन में घमंड आया है। फिर उसके बाद मन के फूलने के कारण वो दीन हो गया। घमंड आता है, पर आपको पता है घमंड नाश को भी लेकर आता है। पर जब आप बने रहेंगे, एकदम से घमंड यदि आपको आ गया, यार मैं बहुत अच्छा बजाता हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा ये करती हूं, मैं वो करता हूं, मैं बहुत अच्छी, मेरे अंदर टैलेंट है, यदि आपने घमंड कर लिया, पर एकदम से हो नहीं 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 यार मैं क्यों घमंड कर रही हूं, मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, वो अलग है, पर ये जो दिया हुआ है वो यीशु का ही है। सब बोलेंगे हालेलुया। अपने माथे पर उसको मारो जरा, एक बार थोड़ा सा उसको हिट करो कि क्यों सोच रही है तू ऐसा, क्यों ऐसे सोच रहा है कि मैं तो यीशु की बच्ची हूं, मेरे अंदर ये घमंड नहीं आना चाहिए। और इंसानी रूप में रह करके, और इंसान जो है वो घमंड आ ही जाता है, पर जब घमंड आए, ये घमंड आपको नाश की ओर ना लेकर जाए, बल्कि ये घमंड जो है जब आए आप उसको मारें। और क्योंकि वो यरूशलेम में था, यरूशलेम की वजह से, यरूशलेम में रहने की वजह से, वो यहोवा का दास होने की वजह से यहोवा ने उसको राज्य दिया था, उसको यरूशलेम के लोगों की चिंता हुई। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, यहोवा ने तो मुझे यरूशलेम के लोगों के लिए ठहराया है, मुझे तो किसी और पर्पस के लिए रखा है, मैं ये घमंड क्यों लेकर आया? पर उस घमंड के कारण वो क्या हो गया था? बीमार हो गया था। वो घमंड उसको नाश की ओर तो लेकर जा रहा था, पर लिखा है वो फिर से नम्र हुआ, वो फिर से दीन हुआ। उसको तो ये भी खबर मिल गई थी कि तुम्हारी डेथ होने वाली है। पर जब एक बार वो तब घुटनों में गया जब उसने अशूर के राजा को हराया, अपने गुरु के साथ, अपने यशाया गुरु के साथ, अपने उस नबी के साथ, वो घुटनों में गया। अब वो अकेला घुटनों में आया। अब वो क्या हुआ? अकेला घुटनों में आया। यशाया उसका 38 अध्याय को पढ़ेंगे। यशाया उसका 38 अध्याय। मैं चाह रहा था कि मैं लॉन्ग ना जाऊं, पर मेरे पास मटेरियल ही बड़ा होता है आपको बताने के लिए, बड़ा कुछ होता है कि मैं आपको बताता जाऊं और आप भरते जाएं यहोवा के वचन से, क्योंकि ये दिन जो होता है आप भरने के लिए आते हैं। हालेलुया। यशाया 38 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 वचन पढ़ें, उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशाया के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। सब ताली बजाएंगे यहोवा की महिमा के लिए। हालेलुया। कितनी आयु बढ़ा दी? क्या किया हिजकिय्याह ने? प्रार्थना करी। सिर्फ बीमारी आ गई थी, सिर्फ बुखार हुआ, बीमारी आई कुछ, और बस उसको खबर मिल गई, यहोवा के नबी ने आके बोला कि अब तुम्हारे अंतिम दिन है। हिजकिय्याह आ गया फिर घुटनों पे,
एक बार तो उसने वो युद्ध लड़ा था अशूर के खिलाफ। कहां पर युद्ध लड़ा था? घुटनों पे। हथियार के साथ नहीं लड़ा था, घुटनों पे लड़ा था। यहोवा चाहता है हमेशा आप उसके सामने घुटनों पर रहें। वो चाहता है कि हमेशा आप उसके सामने हम्बल रहें। वो चाहता है हमेशा आप उसके सामने दीन रहें। मैं एक व्यक्ति को, मैंने आपको बहुत बार बताया, मैंने शायद बहुत बार आपको बताया, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो जहाजों का भी मालिक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का भी मालिक है। अमेरिका में कम से कम 53-54 उसकी अपनी बिल्डिंग्स हैं उसकी। पर जब मैं उसके घर में रुका, मैं कुछ दिन उसके घर में रुका था, जब मैं उसके घर में रुका सुबह मैंने उठ के देखा उसको, सुबह पता है वो क्या था? अपने घुटनों के बल था। वो अपने घुटनों के बल था। एरोप्लेन का मालिक है वो। 53-60 उसकी कंपनियां यानी कि बिल्डिंगें हैं, और जिसकी अमेरिका में इतनी 4000 लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं। अभी तो ज्यादा हो गए होंगे, 4000 उसके नीचे काम कर रहे हैं। पर जब मैं सुबह 5 बजे 6 बजे उस व्यक्ति को उठकर मैंने देखा, वो घुटनों के बल प्रार्थना कर रहा था। इतना बड़ा इंसान होकर, इतना, यदि वो चाहे तो वो गांव के गांव, शहरों के शहर खरीद सकता है। वो आपको पता है, मैं उसको देखकर रोने लगा। मैंने कहा ये व्यक्ति सुबह सुबह, ये रोज जितने दिन में रहा, मैं सुबह उसको देखता था, वो घुटनों के बल वो प्रार्थना। उसने ऑफिस बनाया हुआ, अपना एक प्रेयर रूम बनाया हुआ अपने घर में। उसका घर भी बड़ा, बहुत बड़ा, यानी कि आप जाएं यदि देखें तो ऐसे आप चारों तरफ ऐसे नजर मारेंगे तो चारों तरफ आपको रूम ही रूम मिलेंगे। आपको रहते सिर्फ 5 लोग हैं उसमें। सब बोलेंगे हालेलुया। ये है हम्बलनेस। जितना मर्जी मेरे प्रियो आपके पास आ जाए, आज तो बस इंसान के पास 1 लाख रुपया ही आ जाए, बस वो कहता है कि तू कौन और मैं कौन, बस वो तो किसी को बंदा नहीं समझता वो। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हिजकिय्याह राजा आज हमें सिखा रहा है। उसकी नेगेटिव बात भी एक आई और पॉजिटिव बात भी आई। नेगेटिव ये थी कि वो फूला, उसके अंदर थोड़ा घमंड आ गया, और जैसे उसके घमंड आ गया, उसने नहीं, ये घमंड जो है ये मुझे नाश की ओर लेके जाएगा। तभी अपने आप में आपे में आना जरूर है। यीशु की तरफ आपने देखना है। फेथफुल, विश्वास योग्यता आप तभी कहलाएंगे। आज जो भी हो जाए, चाहे आप कैसे भी हो जाए, प्रभु का धन्यवाद है कुछ लोग हमारी कलीसिया में हैं, ठीक है, सिस्टर कलावती है, देखो कितने सालों से वो जुड़ी थी, पर जब उनको गवर्नमेंट जॉब मिली, आर्मी में जॉब मिल गई, ठीक है, कहाँ पर वो 4000 कमाती थी, और जैसे ही उनको जॉब मिली साथ में 28,000 30,000 जो है एक हफ्ते में उनको सैलरी मिलने लगी। सब बोलेंगे हालेलुया। और ऐसी हम्बलनेस में चाहता हूं कि प्रभु का धन्यवाद है, आज तक वो भवन के साथ बनी हुई है। आज तक वो यहोवा के भवन के साथ बनी हुई है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी आशीषें, बरकतें हैं, पर आप भवन को छोड़कर नहीं गए। आप बहुत सारी दिक्कत आई हैं, बहुत सारे समस्या आई, बड़ी सारी ऐसी आई, यहाँ तक कि आपके पास बहुत सारी आशीषें, बरकतें भी आई, पर आप भवन को छोड़कर नहीं गए। अपने पासवान को नहीं बोले, आप भवन को नहीं बोले, यहोवा को नहीं बोले। और इस बात के लिए मैं आज आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं, और यहोवा आपको आशीष और बरकत और देना चाहता है। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो हिजकिय्याह की जिंदगी से आज हमने सीखना है, दिनों में धनी नहीं, स्टेप बाय स्टेप। यहोवा आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाहता है। जो दिनों में धनी बनना चाहता है ना, बाइबल में हमने देख लिया ना, 28 अध्याय नीति वचन 28 अध्याय उसका 20 वचन, जो दिनों में धनी बनना चाहता है वो विनाश की ओर जाता है। यानी कि दिनों में धनी बनने का मतलब, महीनों में धनी बनने का मतलब घमंड को निमंत्रण देना। स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे, आपको पता होगा। और पिछली बातों को याद रखें, कहां से यहोवा आपको निकाल कर लेकर आया। यहोवा इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे।